अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग है। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप कोई लेटर, कोई आर्टिकल, कोई बुक या कोई रिपोर्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा उसको आप प्रिपेयर कर सकेंगे इसके अंदर। उसके अंदर आप जो डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे उसके अंदर जो फ़ॉन्ट है वो डिफरेंट स्टाइल का हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं पहले वाली फ़ाइल में अगर वो मौजूद है। कुछ डिलीट कर सकते हैं प्रीवियसली जो आपने ऐड किया हुआ है। कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं इसके अंदर। और टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर एट दी एंड फिर आप अपना जो भी उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेटर लिखेंगे या कोई लिस्ट बनाएंगे। तो ये मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो डिफरेंट स्टाइल के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है ना वो यहाँ पर पॉसिबल है। उसके ज़रिए आप लिख सकते हैं। ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल है इसके अंदर। यहाँ दिखाया भी हुआ है, ये स्क्रीन पे ऐसा दिखता है। इसके ऊपर जो है ना आप कुछ भी यानी टेबल भी ड्रा कर सकते हैं और उसकी मदद से कलरफुल जो है ना राइटिंग फॉन्ट भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। देखें, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस, उसे स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर और उसको फिर इंटरलिंक कर देना फाइल्स को, जो हेल्प करे आपको उस प्रोसेस के अंदर, मैनेजिंग के अंदर, उसे डाटा मैनेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें आप जितने बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ आप वो सबका डाटा जो है ना वो एक क्लास का डाटा अरेंज करते हैं, सारे क्लास के बच्चों के नाम तरतीब के साथ अल्फ़ाबेट्सकली। उसके बाद फिर उनकी अटेंडेंस और उनका जो रिज़ल्ट है वो सारा आप लिखेंगे। तो उससे वो एक क्लास की इंफॉर्मेशन बन गई। तो जब भी कोई आप रिपोर्ट देना होगी तो वो एक लिस्ट जो है ना क्लास की सारी रिपोर्ट दे सकेगी। तो इस तरह कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, पुरानी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट जो है ना वो विद द टाइम आ जाती है मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो ये लाइब्रेरी में भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी ये डाटा मैनेजिंग हम यूज़ करते हैं। और जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, इवन जो सुपर मार्केट या आप दुकान पे बड़ी पे जाते हैं तो वहाँ पर भी देखें कंप्यूटर के ज़रिए जो ना आपको फाइनली जो बिल है वो आपको बना के दिया जाता है। जो इस तरह का बार कोड होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर जो छोटी सी चिट लगी होती है, तो बार कोड स्कैनर जो होता है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, उसको स्कैन करके जो है वो उसकी जो है प्राइस भी बताता है, एक्सपायरी डेट भी बताता है। फिर वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो चल रहा होता है बैक एंड पे वो ये भी साथ काउंट करता है कि ये वाली चीज़ें इतनी सेल हो चुकी हैं और इतनी रिमेनिंग रह गई हैं। तो वो जो स्टोर का जो शॉपकीपर होगा, मतलब जो भी उस शॉप को हैंडल कर रहा होगा, उसके बाद उसको उठ के जाने के गिनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ें कितनी रह गई और कितना मैंने ऑर्डर करना है और मंगवानी है। वो उसी कंप्यूटर प्रोग्राम से जो है ना वो चेक कर लेगा कि कितनी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और कितनी अभी बाकी हैं, तो कितना मैंने ऑर्डर करना है और कितनी जो है ना वो सेलिंग पे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो वहीं से देख लेगा। तो मैनेज करना जो है ना वो आसान हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट जी, इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है देखें कंप्यूटर नेटवर्क्स को कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है ना आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इंटरनेट बनता है। तो यूँ कह लें कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क है बहुत सारे नेटवर्क का। तो इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है पूरे ग्लोब यानी अर्थ के ऊपर। और साइज़ जो है ना उसका पहले तो स्मॉल था, लेकिन विद द टाइम जो है ना पीपल इसके साथ अटैच होते चले गए और बहुत सारे एडवांटेजेस और शॉर्ट टाइम के अंदर ही जो है ना बहुत सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हुए, जिस वजह से इसका साइज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ सालों में ही बढ़ा है। और इस तरह जो इंटरनेट है उसके ज़रिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है ना वो कनेक्टेड है। तो हार्डली कोई एक कंट्री होगी या यानी हार्डली कोई एक आध कंट्री होगी दुनिया के अंदर जहाँ पर ये इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद ना होगी। तो इसके ये कंसेप्चुअल डायग्राम जो है इंटरनेट की वो दिखाई भी गई है साइड बॉक्स में। यहाँ पर देखिए एक बीच में वर्ल्ड ग्लोब दिखाया गया है, बाकी सारे कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर वो सारे इसके सारे जो है ना अटैच हैं और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक लेआउट बना हुआ है कम्युनिकेशन का। उसके बाद वो बताता है कि ये टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम जो था तो उससे उसे इम्प्रूव किया है इंटरनेट के ज़रिए। आप वीडियो कॉल्स और टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री और लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो इंटरनेट की पॉसिबल यानी कि फैसिलिटी की वजह से पॉसिबल है। उसके बाद इंटरनेट की सर्विसेज हैं आगे नेक्स्ट। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो वेब ब्राउजिंग है और दूसरा ईमेल है। वेब ब्राउजिंग में ये होगा कि आप वेब कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें जो आपको किसी भी वेबसाइट के पेज तक ले जा सकता है। तो वो यूज़र को अलाउ करता है कि आप किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो है ना वो
सर्च कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ असेस कर सकते हैं वहाँ पर सर्च करने के बाद। ईमेल जो है देखें वो लोगों को मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्राउज़र्स के अंदर अगर बात करें, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जो कि विंडो प्रोवाइड करता है वेब के लिए। तो जितने भी ब्राउज़र हैं उनको उन्होंने यही करना होता है कि जो भी आप वेब जो है ना सर्च करते हैं उसको वो आपके लिए शो करता है, और जो भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा इंटरनेट ब्राउज़र के लिए जो यहाँ पर कुछ ये ब्राउज़र दिए भी गए हैं, इसमें विंडो उसका बिल्ड इन होता है विंडो का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर आगे द वर्ल्ड, नोपीरा, सफारी, मोज़िला, क्रोम, ये बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, देखते भी हैं। तो इनसे जो है ना वो हम सर्चिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है ये वाइडली एप्लीकेशन है इंटरनेट की, जिसके ज़रिए हम ईमेल सेंड भी करते हैं और रिसीव करते हैं। मैसेजेस विद इन सेकेंड्स जो है ना वो डिलीवर हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और वापस रिसीव हो जाता है। तो ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। और दूसरा, जो भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं इसके ज़रिए, या कोई भी वीडियो ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन है, कॉस्ट फ्री सर्विस है। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, डेफिनेटली ये कॉस्ट फ्री सर्विस है। आपको इस पर अकाउंट बनाना है, जैसे याहू मेल है या जी मेल है, तो इस पर आपको अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इसको यूज़ करते हैं। सिंपल टू यूज़ है। दूसरे एंड पे भी आपका अगर ईमेल सेटअप है तो डेफिनेटली आपका ईमेल बहुत जल्दी दूसरे एंड पे जाएगा, और बड़ा आसान है इसको यूज़ करना। एफिशिएंट बहुत है, मैसेज जल्दी सेंड होता है अपने फ्रेंड्स को, और जस्ट वन क्लिक के ऊपर है। वर्ड स्टाइल है, पिक्चर और बाकी जो फाइलें होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अभी टेक्स्ट फाइल के अलावा आप वीडियो फाइल और दूसरी जो पिक्चर्स हैं उनको भी सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ये इसकी आगे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, या लिस्ट है इंटरनेट की जो हम यूज़ करते हैं उसको। इंटरनेट को फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए, देखें जो सॉन्ग्स और मूवीज़ और बाकी जो सीजन वगैरह हैं वो भी हम इंटरनेट यानी यूट्यूब वगैरह से देखते हैं। असेस टू द सोशल मीडिया, जिसमें जो व्हाट्सएप है, फेसबुक आ जाती है, इंस्टाग्राम है, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया। असेस टू द ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स और ई लर्निंग, ये ऑनलाइन बिजनेस की बात के बारे में बात की गई है। उसके बाद लास्ट चीज़ है जी, रिस्क ऑफ आईसीटी टू द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ तो गई है, यानी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत डेवलप्ड है, हमारे लिए बहुत उसका फ़ायदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी हैं यहाँ पे। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी कॉन्टीन्यूस उसका यूज़ जो है ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा कंप्यूटर क्राइम जो है वो बहुत कॉमन है आजकल के दौर में। कंप्यूटर क्राइम जो है वो उसके ज़रिए यूँ कह लें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको यानी अनसेसली अनऑथराइजली जो है ना वो एसेस ली जाती है। जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनकी प्राइवेसी जो है ना ख़राब की जाती है। तो ये कंप्यूटर के ज़रिए किए जाने वाले इलीगल और डुप्लीकेशन जो काम है, ये जो है ना वो कंप्यूटर क्राइम कहलाते हैं, जिसमें कॉपीराइट भी शामिल है, और बाकी जो मटेरियल आप पेपर हो, बुक हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी, तो उसको इलीगली यूज़ करना जो है ना ये कंप्यूटर क्राइम में आता है। और सबसे मेन बात जो इसमें हाइकिंग है, हाइकिंग जो है ना वो इलीगल एक्टिविटी है, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर के ज़रिए आप अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ना कंप्यूटर की लेते हैं। उस पर्सन का डाटा जो यानी उसका पर्सनल डाटा वो आप जो है उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर हैकर्स जो होते हैं ना ये डैमेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्रेडिट कार्ड्स को, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को। तो इनको रिड्यूस करने के लिए सिक्योरिटी जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, और वो चेंज किए जाते हैं विद द टाइम। तो हम वो पासवर्ड जो होते हैं वो विद द टाइम चेंज होते हैं, तो इस तरह कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर रहती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल तो नहीं, फिर नए चैप्टर की तरफ चलेंगे लास्ट जो होगा। अल्लाह हाफिज़।